हेलो साथियों, क्या हाल है। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी क्लास 10 की प्रिपरेशन को जारी कर चुके होंगे। इसी को देखते हुए हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं और इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। इसीलिए ये आज की इंट्रोडक्शन क्लास रखी हुई है और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़िए और हम क्लास 10th की मैथ पूरी तरह से आपको एग्ज़ाम तक कंप्लीट करवा देंगे। इसमें हम खुद आपको पढ़ाएंगे। मैं खुद आपके लिए मैथ पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा। सक्सेस की एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है। इसी यूट्यूब चैनल जिस पे आप एक क्लास देख रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज से नहीं बल्कि कल से हम क्लास 10 की मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस साल गणित को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। बहुत ही आसान, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जस्ट बस मैथ में करना क्या होता है, मैथ में सबसे इम्पोर्टेंस रखता है प्रैक्टिस। और हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक दे रखे हैं जो आपको पढ़ना है और लगभग लगभग सारे टॉपिक हैं, जैसे वास्तविक संख्याएं हो गया, बहुपद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, ज्यामिति निर्देशांक, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग। अब आप सोच रहे होंगे ये लास्ट में इन टॉपिक को क्यों रखा गया है, क्या जगह नहीं थी? तो जगह का भी अभाव था, पर इन टॉपिक से एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। इन टॉपिक को आप लिख कर रख लीजिएगा। इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल एग्जाम में बनते हैं। तो इसीलिए इनको बिल्कुल की मैथ की आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आपकी इम्प्रूव होती जाएगी और एग्ज़ाम में उतना ही अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो हमको डेली प्रैक्टिस करना है और हर अध्याय के बाद हम कोशिश करें कि आपको टेस्ट दिया जाए हर अध्याय के बाद। और साप्ताहिक पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन, ये आपको करना है। रिवीजन आप जितना ही करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। और ये हम लेकर के आएंगे आसान ट्रिक और शॉर्टकट से, क्योंकि कुछ ऐसी शॉर्टकट बताएंगे जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो। अगला है कि हम जो पहले शुरुआत करेंगे वो वास्तविक संख्याओं से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर की हम शुरुआत कल से करेंगे। वास्तविक संख्याएं, इसमें न्यूक्लिक विभाजन परिमेय क्या है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं। आज की तो बस यही इंट्रोडक्शन क्लास थी कि आप सबको बता दिया जाए कि हम यूट्यूब पर एक ऐसी मैथ की क्लास लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और गणित से आपको सबसे ज़्यादा डर किस टॉपिक से लगता है? यही टॉपिक हैं। इनसे डर लगता नहीं तो लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं, इसीलिए इन पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। इन टॉपिक पे ज़्यादा आपको भी ध्यान देना है। और त्रिकोणमिति भी आती है। त्रिकोणमिति मुझे नहीं याद रहा, तो इसीलिए त्रिकोणमिति भी आती है, उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक जो मैंने दे रखे हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नीचे थोड़ा पीपीटी बनाने में गड़बड़ हो गया तो इसीलिए वो नीचे आ रहा है, हमने लिखा था
और वो कलर की वजह से चेंजेस हो गया। और बच्चों, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य, अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपका लक्ष्य यही होना चाहिए। 100 में से 90-95 का लक्ष्य आपका होना चाहिए। अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे, हम आपको बराबर क्लास देंगे, परमानेंट एक क्लास आपको मिलेगी मैथ की, और बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो गणित मुश्किल नहीं, सिर्फ अभ्यास की ज़रूरत है। मैंने पहले भी आपको बताया कि गणित में जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही गणित इम्प्रूवमेंट होगी, और सिर्फ अभ्यास पर ही ये बेस्ड है। गणित को जितना अभ्यास जो कर लेगा उसी को गणित मुश्किल नहीं लगेगी। तो धन्यवाद बच्चों। अब हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास आपकी हम रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की अगली क्लास हम आपको कल प्रोवाइड कर पाएंगे। धन्यवाद। गणित जरूरी क्यों है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि गणित जरूरी ही क्यों है हमारे लिए। तो दोस्तों, गणित जरूरी इसलिए है कि आज तो आप अभी 10th में हैं, अगली बार 12th में आएंगे, 11 12th, फिर आप किसी न किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे या किसी अन्य क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ भी गणित बहुत ज़रूरी है। जैसे आप प्रतियोगी परीक्षाओं को अगर देना चाहेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, तो आपको गणित ज़रूर आना चाहिए। उसमें भी लगभग हर एग्ज़ाम्स में मैथ पूछी जाती है, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, अन्य ऐसे भी एग्ज़ाम। अगर आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अगर जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको मैथ पढ़ने को मिलेगी। और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मैथ का बहुत उपयोग है। जैसे अगर हम खेती भी करते हैं, तो वहाँ भी हमें हिसाब करना होता है। किसी न किसी चीज़ दुकान पे गए कुछ लेने, तो वहाँ हमें हिसाब करना होगा उसका, तो वो भी, उसमें भी मैथ की भी आवश्यकता होती है।